नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि क्या भारत में लग सकता है लॉकडाउन। जी हां, हमारी मंशा आपको डराना नहीं है, पर हमें आपको समझाना जरूर है कि हालात किस तरह के बन रहे हैं। अगर भारत सरकार के हवाले से दिए गए आंकड़े की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 35,871 नए केसेस आए हैं। अगर 70 डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो कि सेफ जोन माना जाता था, वहां 150% इजाफा हुआ है। और ये जो 24 घंटे का रिपोर्ट है, कहा यह जा रहा है कि 5 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा मामले एक्टिव केसेस के आए हैं। जी हां, लॉकडाउन की बात क्यों हो रही है? क्योंकि नागपुर में लॉकडाउन 15 से 21 मार्च तक लगाया गया है। लॉकडाउन फर्स्ट के बाद, मतलब पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था, उसके बाद इस साल अगर पहला कोई शहर है जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है तो वो नागपुर है, क्योंकि वहां की स्थिति खराब है और 15 से 21 मार्च तक यहां पर लॉकडाउन लगाया गया है। अगर हम नाइट कर्फ्यू की बात करें, पार्शियल लॉकडाउन की बात करें, तो महाराष्ट्र के कई शहरों में पार्शियल लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें कि पुणे, जलगांव, औरंगाबाद, इन तमाम शहरों में लगाया गया है पार्शियल लॉकडाउन। मतलब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रहता है, मॉल्स वगैरह बंद है, स्कूल कॉलेज तमाम चीज़ें वहाँ पर बंद रखी गई हैं। और अगर नासिक की बात करें तो यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जी हाँ, ये तो महाराष्ट्र की स्थिति हो गई। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में नाइट कर्फ्यू 9 जिलों में लगाया गया है, जिसमें पटियाला, लुधियाना, मोहाली, फतेहपुर साहिब समेत 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ये है भारत की ताज़ा स्थिति। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में भी धारा 144 लगाया गया है। ये तमाम स्थितियां हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये भारत की स्थिति है। और कहा यह जा रहा है, अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 85% नए केसेस 6 राज्यों से मिले हैं, जहां महाराष्ट्र सबसे ज्यादा ऊपर है। उसके बाद केरल है। महाराष्ट्र में जहां 23,000 कुछ मामले हैं, केरल में 2,000 मामला है, पंजाब में 2,018 मामले हैं। और उसके बाद हम दूसरे स्टेट की बात करें, 6 राज्यों की, तो उसमें कर्नाटक है, गुजरात है और तमिलनाडु है। ये तमाम स्टेट, कहा यह जाता था कि महाराष्ट्र और केरला भारत सरकार के लिए चिंता का सबब था। वहां पर मामले बढ़ रहे थे, वहां पर रुक नहीं रहा था। लेकिन अब 2 स्टेट के बाद 6 ऐसे राज्य हैं जहां कुल मामलों का 85% एक्टिव नए केसेस मिल रहे हैं। जी हां, और 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा है। यहां पर ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कुछ स्टेट को रेड फ्लैग किया गया है, जहां पर कि भारत सरकार, स्वास्थ्य विभाग लगातार उस स्टेट के संपर्क में है। और अगर नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कॉशस रहने की सलाह दी गई है। दरअसल ये चिंता तब सामने आई है जब प्रधानमंत्री ने बुधवार को देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने इस बात पर चिंता जाहिर की कि इस बार जो सेफ जोन था, 2nd और 3 टियर्स जिलों में जिस तरह से कोरोना का प्रसार हो रहा है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे ये चिंता बढ़ता जा रहा है कि अगर उनका प्रसार गांव तक फैल गया तो रोकना बेहद मुश्किल होगा। और इसी के बाद ये तमाम तरह की चिंताएं सताने लगी कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया, फौरन नियंत्रण नहीं किया जा सका, तो मामला बेहद चिंताजनक हो सकता है। अब मैं आपको आगे ये बताने जा रहा हूं कि इस चिंताजनक स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने क्या तैयारियां की। तो मैं आपको ये बता दूं
कि सरकार तमाम राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय से लगातार संपर्क में है और वहां पर यह कहा गया है कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो 70% आप करिए, रैपिड एंटीजन टेस्ट पर भरोसा मत करिए, और 3T टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इस पर जोर देने की बात कही गई है। वैसे सरकार बेहद चिंतित है लेकिन सजग भी है। तमाम स्टेट गवर्नमेंट को अलर्ट मोड पर रखा गया है, खास करके वैसे स्टेट जहां पर, वो 6 स्टेट जहां पर 85% मामले हैं। भारत सरकार लगातार उनके संपर्क में है, पर अच्छी बात यह है कि लो फैटेलिटी रेशियो 1.5% से कम है, और 1.5% से कम होने का मतलब है कि अभी भी मृत्यु दर भारत में बेहद कम है, जो बहुत अच्छी बात है। पर मुख्य बात यह है कि 70% आरटीपीसीआर टेस्ट पर जोर दिया गया है और इस बात पर चिंता जाहिर की गई है कि 2 टायर और 3 टायर सिटीज में जिस तरह का प्रसार है वो चिंताजनक है, इसलिए आरटीपीसीआर टेस्ट पर जोर दिया जाना चाहिए और 3T टेस्ट, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो जाहिर तौर पर अभी भी हालात उतने चिंताजनक जरूर हैं, पर तमाम लोगों को स्ट्रिक्ट कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का हिदायत जरूर दिया गया है और राज्य सरकार को सजग रहने की बात कही गई है। धन्यवाद।